बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इस सिलसिले में हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं वो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट भी है। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, जैसे कि आपके पास बुक भी है, उसमें एक पैराग्राफ है जो शील्डिंग इफेक्ट से पहले है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स शो अ पीरियोडिक वेरिएशन। जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी चेंजेस आती जाती हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं तो उसमें भी पहले सिर्फ फर्स्ट शेल होता है, फिर सेकंड शेल कंप्लीट होता है, फिर थर्ड शेल होता है। जैसे कि हमने शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि हमारे डिफरेंट शेल्स डिफरेंट पीरियड्स के अंदर कंप्लीट हो रहे होते हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर भी चेंजेस आती हैं। और एटॉमिक नंबर चेंज होने से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव बीन प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप। वो तमाम एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। जैसे 1A 2A हेलोजेंस, नोबल गैसेस, 3A 4A 5A सब में देखें तो इन ग्रुप्स के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है कि इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेम होती है। जैसे कि अल्कली मेटल्स में तमाम एलिमेंट्स, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, सब में S1 पे एंड होना है। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम के अंदर S2 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है। सो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए ये एक दूसरे के बाद एक ही ग्रुप में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो है वो उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। किसी भी रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो जितनी भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप हैव सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उनके जो केमिकल बिहेवियर है वो भी सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की उसके साइज के, एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो साइज ऑफ एटम जो है वो डाउन द ग्रुप चेंज होता रहता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि नए शेल्स ऐड होते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसके साथ साथ चेंज होती रहती हैं। इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल इंक्रीजेस ग्रेजुअली लेफ्ट टू राइट। एक ही शेल के अंदर नए इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन अलोंग द पीरियड होती है और नए शेल्स की एडिशन अलोंग द ग्रुप होती है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास इन दिस सेक्शन यू विल लर्न वेरिएशन इन सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में से को हम अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड दोनों स्टडी करेंगे। सो हियर वी हैव द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगी। द रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर सबशेल इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है अगर वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड अप होने शुरू हो जाएं। अब इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? यहाँ पर मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। मैग्नीशियम यहाँ पे जो ग्रे कलर का एक बॉल सा नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आपको पहला एक शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्रॉसेस नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगले शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 8 क्रॉसेस नजर आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड शेल नजर आ रहा है, इसमें से जो थर्ड शेल है ये वैलेंस शेल है, ये लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप बेरिलियम के मुकाबले में कम है, यानी यहाँ पर मैग्नीशियम के केस में न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम है एज कंपेयर टू दिस बेरिलियम। बेरिलियम में 2 शेल है, ठीक है, इनर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर उसके बाद लास्ट शेल आ जाता है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेरिलियम की ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ इनका नंबर 2 है। जबकि मैग्नीशियम के केस में इनर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास पहले और दूसरे शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनका नंबर ज़्यादा है। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के बीच में और इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उसको कम कर देते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus and valence electrons by the electrons present in the inner subshell, यानी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी रिडक्शन, उसमें कमी हो जाती है। किसकी वजह से? इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो उस इफेक्ट को कहते हैं कि ये शील्डिंग इफेक्ट है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम का। लिथियम में भी 2 शेल्स हैं और इनर इलेक्ट्रॉन 2 हैं। बेरिलियम में भी 2 शेल्स हैं और इनर इलेक्ट्रॉन 2 हैं। लिथियम और बेरिलियम एक ही पीरियड के मेंबर हैं, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। Figure shows electronic configuration of lithium, beryllium and magnesium. Which atom has more shells? Of course, magnesium has more shells, 3 shells. Beryllium has 2 shells. Which atom has more electrons between the nucleus and valence shell? Magnesium has more inner electrons. Magnesium has 10 inner electrons, while beryllium just have 2 inner electrons. So magnesium has higher shielding effect. Magnesium has more electrons between the nucleus and valence electrons, so its shielding effect will be higher. अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्ट्रैंड अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड आ गया। यहाँ पर पहले 20 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के, जिनको हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से अरेंज किया हुआ है। हाइड्रोजन यहाँ पे मिसिंग है इस डायग्राम के अंदर। तो हम लेकिन हमें खुद से पता है कि फर्स्ट मेंबर हाइड्रोजन ही है, लेकिन फर्स्ट पीरियड में हीलियम हमारे पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, ट्रेंड अलोंग द ग्रुप, विच एटम हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, बेरिलियम और मैग्नीशियम। यहाँ पर देखें कि ये जो पहला हमारे पास ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, स्क्रीन के ऊपर आपको पॉइंटर रेड कलर का नजर आ रहा होगा जो मूव कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल्स, जबकि उसके साथ बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दूसरा ग्रुप है। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों एक ही ग्रुप के पार्ट हैं, मेंबर हैं, सॉरी, दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, जिसमें बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आ रहा है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। बेरिलियम में हमारे पास जस्ट 2 शेल्स हैं और 2 इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नीशियम के केस में 3 शेल्स हैं और हमारे पास 10 इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो मोर इनर इलेक्ट्रॉन्स मीन more reduction in nuclear attraction on valence electrons. So the shielding effect of magnesium is higher as compared to beryllium. So as you move from top to bottom in a group, the number of electronic shell increases, so the number of electrons in the inner shell also increases. As a result, shielding effect increases. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रेंड अलोंग द पीरियड, विच एटम, लिथियम और बेरिलियम। अब हमारे पास जो दूसरा कॉम्बिनेशन है लिथियम और बेरिलियम का, ये दोनों जो है एक ही पीरियड के पार्ट हैं, दोनों एक ही पीरियड में प्रेजेंट है, दोनों में सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम में बताया, दोनों के नंबर ऑफ शेल्स सेम है, दोनों का इनर इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए दोनों का शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि अलोंग द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट, एज वी मूव टॉप टू बॉटम, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज एंड अलोंग द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम होते हैं। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सबके अंदर 2 शेल्स हैं और सबके इनर इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, इसलिए इनका शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होगा। विच एटम, लिथियम और बेरिलियम, हैज ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स? विच एटम, लिथियम और बेरिलियम, हैज ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आंसर फॉर दिस इज, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल remains same or remains constant, therefore shielding effect remains constant along the period. So along the group, when we move top to bottom, shielding effect will increases, and along the period when we move left to right, shielding effect remains constant. So this is all about the shielding effect along the group and along the period. Here we have an example. आपको पता है कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर में ये वाला सेम टॉपिक 3 तरह से आ सकता है। नंबर 1, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। इन ऑल केसेस हमने क्या करना है, हमने डिफाइन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको डिफाइन करना है, फिर अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप ट्रेंड्स को मेंशन कर देना है। अगर 3 मार्क्स का है तो इस तरह की एग्जांपल हमारे पास आ सकती है, जैसे कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट हुज एटम्स हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट यूजिंग पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपके पास है। पहले फर्स्ट जो आपका पेयर है बेरिलियम और मैग्नीशियम का, उसमें देखें बेरिलियम और मैग्नीशियम दे आर द मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप। मैग्नीशियम कम्स आफ्टर बेरिलियम, मैग्नीशियम हैज मोर इनर इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज हायर शील्डिंग इफेक्ट। यही सेम एग्जांपल हमने पीछे भी एक्सप्लेन भी की है। कार्बन और सिलिकॉन भी एक ही ग्रुप में, सिलिकॉन और कार्बन 4A ग्रुप के मेंबर हैं। सिलिकॉन कार्बन के बाद आ रहा है, सिलिकॉन के अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, इसलिए सिलिकॉन का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा
as we move top to bottom in a group, new shell become added, so the number of inner electron will increases. Due to the increase in inner electron, shielding effect will be higher. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी में क्या है, किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर आपने बताना है कि उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है या कम है, तो फर्स्ट यू शुड नो द पोजीशन ऑफ दैट पेयर ऑफ एलिमेंट्स, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या पोजीशन है ये पता होनी चाहिए कि वो पीरियोडिक टेबल में अलॉन्ग द पीरियड प्रेजेंट है या अलॉन्ग द ग्रुप प्रेजेंट है। जब वो अलॉन्ग द ग्रुप है तो उसके ऊपर ग्रुप वाले पॉइंट्स और रीजन अप्लाई हो जाएगा, और अगर वो अलॉन्ग द पीरियड है तो वो इसमें वो वाला फैक्टर अप्लाई हो जाएगा जो अलॉन्ग द पीरियड को या ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर सोल्यूशन हमें पता है कि मैग्नीशियम हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट बिकॉज इट कम्स आफ्टर बेरिलियम, इट हैज मोर इनर इलेक्ट्रॉन्स, सो मोर शील्डिंग इफेक्ट. सिलिकॉन कम्स आफ्टर कार्बन, दे आर द मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप, सो ड्यू टू मोर शेल्स it has more inner electrons, so it has greater shielding effect. Then we have another example, that is self-assessment exercise 3.5. choose the element whose atoms you expect to have smaller shielding effect. वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, सिर्फ इसमें आपने ये बताना होगा कि किसका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम है. अगर आप एग्जांपल्स को देखें, फ्लोरीन क्लोरीन हेलोजेंस के मेंबर हैं, एक ही ग्रुप के हैं. लिथियम और सोडियम दोनों अल्कली मेटल्स के मेंबर हैं. बोरॉन और एल्युमिनियम थर्ड ए के मेंबर है. यानी ये तीनों एग्जांपल अलोंग द ग्रुप जो ट्रेंड है उससे रिलेट कर रही हैं. तो सबका आंसर एक जैसा होगा. यहाँ पर ये आंसर लिखने की और आपको बताने की ज़रूरत इसलिए थी कि इस तरह क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे. सबसे पहले आप जो बुक में लाइंस जो चीज़ें मौजूद हैं, पहले आप उन पॉइंट्स को कोट करेंगे और फिर अपनी एग्जांपल को, अपने आंसर को उन जो कोट की लाइंस हैं उनके साथ रिलेट करेंगे. एज यू मूव, जैसे कि मैंने किया, एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीजेस, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल आल्सो इंक्रीजेस. As a result, shielding effect increases. Here in this pair, fluorine and chlorine are this member of same group, that is halogen. Chlorine comes after fluorine, so fluorine has smaller shielding effect. Fluorine पहले आ रहा है, उसके पास inner electrons 2 हैं, तो उसका shielding effect कम है क्योंकि इसमें inner electrons कम है और nuclear attraction strong है, इसलिए इसका shielding effect कम है. अगेन लिथियम और सोडियम में लिथियम का शील्डिंग इफेक्ट कम है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग है. बोरॉन और एल्युमिनियम के केस में बोरॉन का शील्डिंग इफेक्ट कम है और इसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग है. आंसर्स में सेम वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एग्जांपल चेंज होने की वजह से. यहाँ पर जैसे देखें, here in this pair, boron and aluminium are member of the same group. Aluminium comes after boron, so boron has smaller shielding effect due to the less inner electrons and strong nuclear attraction on valence electron. तो ये just मैंने इसलिए एग्जांपल इसको अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चन को कि आपको समझ आ सके कि आपने किस किस्म के पॉइंट्स जो हैं इसमें मेंशन करने हैं, बुक से कितना मटेरियल लेना है और ख़ुद से जो वर्डिंग लिखनी है उसको कैसे बुक की वर्डिंग के साथ रिलेट करना है. मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन, ये टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आई होगी. अगर कोई चीज़ आपको के लिए प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं और मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.